खेमे के मुखिया अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं तब से कुछ ना कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे सियासी पारा हाई है। जेल से बाहर आते ही सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, आतिशी मार्लेना को अपनी कुर्सी सौंप दी, हरियाणा चुनाव के लिए रैली किया जिसमें ये चैलेंज कर दिया कि आपके बिना किसी भी पार्टी की हरियाणा में सरकार नहीं बन सकती है। और अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर भाषण दिया जिसमें केजरीवाल ने मोदी पर तंज कसा है और खुद को ईमानदार विक्टिम बताया है, यानी खुद को बेचारा बताया है। अब केजरीवाल ने कैसे ये नई चाल चली है बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद से लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने जंतर मंतर पर अपने भाषण में कहा कि 10 वर्षों तक ईमानदारी से काम किया तो नरेंद्र मोदी को लगने लगा है कि इनसे जीतना है तो ईमानदारी पर चोट करो। इसीलिए उन्होंने हम पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए, हमारे मंत्रियों और नेताओं को चुन चुन कर जेल में डाल दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा पॉइंट जो बार बार लोगों ने पूछा है कि अगर वो इतने कट्टर ईमानदार हैं तो दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में एक भी सीट क्यों हासिल नहीं हो सके। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने जनता की अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, 4 अप्रैल 2011 का दिन था जब भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था। हम ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, जनता को सुविधाएं दी, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, महिलाओं के लिए बस मुफ्त किया, बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्राएं करवाई, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक और शानदार स्कूल बनाए। 10 वर्षों तक ईमानदारी से काम किया तो नरेंद्र मोदी को लगने लगा कि इनसे जीतना है तो ईमानदारी पर ही चोट करो। इसीलिए उन्होंने हम पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए, हमारे मंत्रियों और नेताओं को चुन चुन कर जेल में डाला। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि सीएम की कुर्सी की भूख मुझे नहीं है, मुझे पैसे नहीं कमाने, हम देश की राजनीति बदलने आए थे। मैं नेता नहीं हूँ, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है। भाजपा वाले जब मुझे चोर और भ्रष्टाचारी कहते हैं तो मुझे फर्क पड़ता है, दुख होता है। मैं आज इसीलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं अंदर से पीड़ित और दुखी हूँ। थोड़े दिन में मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ दूंगा। आज मेरे पास घर भी नहीं है लेकिन लोगों का प्यार खूब मिला है। दिल्ली के कई लोगों का मैसेज आया है कि आप मेरे घर में आकर रहो। भ्रष्टाचार के दाग के साथ सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार किया होता तो 10 साल में 10 कोठी घर बन जाते, लेकिन 10 साल में जनता का प्यार कमाया। ये केस इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, पता नहीं कितने दिन चलेगा। तब तक मैं भ्रष्टाचार के दाग के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। इस दाग के साथ मैं जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए मैं इस्तीफा देकर जनता की अदालत में जाना तय किया। यहाँ मौजूद दिल्ली की जनता बताए, मैं ईमानदार होता तो बिजली फ्री कर पाता क्या? बिजली फ्री करने में 3000 करोड़ रुपए लगते हैं। बेईमान होता तो महिलाओं का बस किराया फ्री करवाता क्या? बेईमान होता तो बच्चों के स्कूल बनाता क्या? बेईमान होता तो इलाज मुफ्त करवाता क्या? अब इन तमाम सवालों के साथ ही लोगों के कई सवाल उन पर हावी होते जा रहे हैं, लेकिन आपके क्या सवाल है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका वोट मेरी ईमानदारी का सबूत होगा। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी 22 राज्यों में सरकार है, कहीं बिजली फ्री है या महिलाओं का बस किराया फ्री है क्या? तो चोर कौन है? केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल भेजने वाला चोर है? उन्होंने जनता से अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी मांगा। उन्होंने रैली में आए लोगों से कहा, जिन्हें लगता है नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रचा है वे हाथ खड़ा करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली का आगामी चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये मेरी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है तो आप झाड़ू का बटन मत दबाना, मुझे वोट मत देना। लेकिन अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तो आम आदमी पार्टी के लिए वोट करना। आपका हर वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा।
केजरीवाल और मेरी राम लक्ष्मण की जोड़ी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने संबोधन में कहा, लोगों को दुख है कि एके अब सीएम नहीं रहे, यानी कि अरविंद केजरीवाल। लेकिन लोग इस बात से भी खुश हैं कि केजरीवाल ने एक तानाशाह की जेल की सलाखें तोड़ दी है। जेल में मुझे बोला गया, आपकी पत्नी बीमार है और बेटा बाहर पढ़ रहा है। मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए भी इन्होंने जब्त कर लिए। मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, मुझे उसकी फीस भरने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े। इनकी कोशिश थी कि मैं टूट जाऊं। जब बाहर से नहीं टूटा तो अंदर से तोड़ने की कोशिश की। बेशर्मी देखिए इनकी। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल का नाम दिया। मुझे जेल में कहा गया कि देखो, केजरीवाल ने आपका नाम दे दिया, आप उनका नाम ले दो और आप बच जाओगे। मैं उनसे कहता था, आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। दुनिया में किसी में ताकत नहीं है जो लक्ष्मण को राम से अलग कर सके। अरविंद केजरीवाल से मेरी 26 साल पुरानी दोस्ती है। वे मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं। केजरीवाल के पास जनता की दुआ की ताकत है। गोपाल राय ने अपने संबोधन में कहा, भाजपा का नारा है, न काम करूंगा न करने दूंगा। दिल्ली के एलजी के माध्यम से बीजेपी ने दिल्ली में काम रोकने की कोशिश की। आपके मंत्रियों और मुख्यमंत्री को जेल में डाला, लेकिन दिल्ली के लोगों का काम नहीं रुका। भाजपा नेताओं से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पास ईडी और सीबीआई की ताकत है और अरविंद केजरीवाल के पास जनता की दुआ की ताकत है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मंत्री सौरभ भारद्वाज, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और अन्य नेता भी जंतर मंतर पर मौजूद रहे। बीजेपी ने लगाई केजरीवाल और आपके भ्रष्टाचार की प्रदर्शनी। इस बीच बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शनी लगाई। बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरने की तैयारी में है। प्रदर्शनी में दिल्ली सीएम के उस आवास की तस्वीरें भी लगाई गई हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं। इस पर लिखा है, अरविंद केजरीवाल को सरकारी घर नहीं चाहिए था, लेकिन आलीशान बंगला चाहिए था। साथ ही बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के कार्यालय में हुए भ्रष्टाचार को गिनाते हुए तस्वीरें प्रदर्शित की हैं। केजरीवाल जल्द तिहाड़ के अस्थायी निवासी बनेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जनता की अदालत पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये एक प्रायोजित अदालत है, ये एक टीवी कार्यक्रम है। अगले 5 से 6 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अस्थायी निवासी बन जाएंगे। संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया जान से मारने का आरोप। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल की मौत की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर पलटवार किया है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। भाजपा केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। शुरू में वे कह रहे थे कि वे मिठाई खा रहे हैं और अपना शुगर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि उन्होंने अपना खाना कम कर दिया है। कोई ऐसा क्यों करेगा जिससे उसके जीवन को खतरा पैदा हो जाए। उन्होंने आगे कहा कि ये केजरीवाल को मारने की साजिश है। बीजेपी ने किया पलटवार। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष ने फिर आरोपों को दोहराते हुए कहा कि केजरीवाल जानबूझकर अपना वजन कम कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर घर से बना हुआ खाना अरविंद केजरीवाल को मिल रहा था, लेकिन वो जानबूझकर कोताही कर डाइट को कम कर रहे थे ताकि वजन कम हो सके और कोर्ट को दिखा सके कि देखो तिहाड़ में मेरे साथ क्या हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये साजिश बहुत दिनों पहले से चल रही है। आप मास्टरमाइंड अपराधी हैं, आपका पूरा इकोसिस्टम इसके लिए शोर मचाता है। मुख्यमंत्री ही सबके सूत्रधार है, उन्होंने दिल्ली को कहीं ना कहीं छोड़ा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हवा में जो जहर फैला रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार है। दिल्ली के पानी में जो जहर है उसके लिए आप जिम्मेदार है और आप गवर्नेंस की बात करते हैं। आपकी गवर्नेंस पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चल रही है। आपकी सरकार ने दिल्ली को सिर्फ लूटने का काम किया है। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तैयारी खुद को बेचारा दिखाकर चल रही है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो बाजी सफल होगी या जनता किसी और अंदाज में आपको जवाब देगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।